हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेल के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी कुछ हमने बात कर ली थी। सेल क्या है क्या नहीं है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में बात हो गई थी। आज हम एक बात करेंगे पहले सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के बारे में। से पहले तो एक बार हम बात करेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पहले हम बात करेंगे। क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था, आज थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको। देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर पाया जाता है एक न्यूक्लियस और इन दोनों के बीच पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ये तीन तो हैं ये कि भैया सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, ये तीन और अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के ही सेल ऑर्गेनेल्स। ये तीन कुछ मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर सेल बनी हुई होती है और प्रत्येक लिविंग थिंग के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पर क्या है, कंडीशन होती है कि कई ऐसे एनिमल होते हैं या कई ऐसे लिविंग थिंग होते हैं जिनमें ये जो सेल जो है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कई जो लिविंग थिंग हैं, लिविंग थिंग in which nuclear membrane is present are called eukaryotes, and these cells are called यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे लिविंग थिंग जिनके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस जो है एक मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ऐसी सेल को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ऐसे जो लिविंग थिंग होते हैं उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? यूकैरियोट्स, जिसमें ये एक ग्रीक वर्ड है ईयू। ईयू का मतलब होता है ट्रू, ईयू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि ऐसे लिविंग थिंग जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं जो कंप्लीट न्यूक्लियस हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम वगैरह वो सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हों, उसको कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस। और यहीं हम इसकी बात करें प्रोकैरियोट की, तो द एनिमल्स या द लिविंग थिंग दोज do not have nuclear membrane are called prokaryotes, and these cells are called prokaryotic सेल। तो ऐसे लिविंग थिंग जिनके अंदर ये जो न्यूक्लियस है वो तो पाया जाता हो, पर वो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए
जाते हैं, इनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और ऐसी सेल्स को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरियास, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिनके अंदर न्यूक्लियस तो पाया जाता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो एनिमल जितने भी तरीके के आप देखते हैं, प्लांट्स जितने भी तरीके के आप देखते हैं, और साथ में फंजाई, ये सभी, यानी कि हम कैसे हुए, हम यूकैरियोट्स हुए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। एक और बात, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो पाए जाते हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स भी बाउंडेड होते हैं मेम्ब्रेन द्वारा, यानी उनके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि बात करें प्रोकैरियोट्स की तो इनमें जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो बाउंडेड नहीं होते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये बात हुई हमारी यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की। इनमें डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस अगर देखें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट फर्स्ट अगर बात करूं मैं साइज की तो प्रोकैरियोट्स का साइज थोड़ा छोटा होता है। जनरली ये 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक पाए जाते हैं, और 1 माइक्रोमीटर के अंदर होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, यूनिट वैल्यू क्या है इसकी, 10⁻⁻6 मीटर। ये आपको याद रखना है। यानी जो साइज है प्रोकैरियोट्स का वो बहुत 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 छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। और वहीं इसकी बात करें तो इनका साइज जो है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर, काफ़ी बड़ा साइज ये लेके चलते हैं। बात करें न्यूक्लियर रीजन की अगर बात करें तो इनमें क्लियरली जो, यानी कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, जबकि यहाँ प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात कर, और जिसको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर नेक्स्ट बात करें 3rd नंबर की तो क्रोमोसोम्स। इनमें सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किनमें? प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और यहाँ ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, यानी 1 से हमेशा ज़्यादा ही क्रोमोसोम यहाँ पाए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो हाँ मेम्ब्रेन तो यहाँ पाई नहीं जाती। यहाँ मेम्ब्रेन यानी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन यहाँ पाई नहीं जाती है, यहाँ पे पाई जाती है यूकैरियोट्स के अंदर, मैंने बता दिया था। अब राइबोसोम की अगर बात करें, यहाँ 70S टाइप का 2 तरीके का राइबोसोम होता है, 70S और 80S। प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यहाँ 70 और 80S दोनों टाइप के पाए जाते हैं राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर। एग्जाम्पल मैंने बताए दिए थे प्रोकैरियोट्स के, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, और यहाँ पे जितने भी एनिमल, प्लांट्स और फंजाई आप देखते हैं वे सब यूकैरियोट्स होते हैं। तो बात अगर हमारी आज क्या हुई है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।